गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये कहावत ऐसे ही नहीं बन गई है। इस कहावत में बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है और इस कहावत में ये भी सच छुपा हुआ है कि परमात्मा से अपना विश्वास कभी भी डगमगाने मत देना। परमात्मा पर अपना विश्वास बनाए रखना। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है महाभारत के उस समय की, जब युद्ध होने जा रहा था और श्री कृष्ण और अर्जुन जी उस भूमि का, जहाँ पर युद्ध होने जा रहा था, उसका मुआयना कर रहे थे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, उस युद्ध भूमि पर सफाई चल रही थी, पेड़ पौधों को हटाया जा रहा था। अब जब पेड़ पौधों को हटाया जा रहा था तो वहाँ पर एक हाथी ने एक पेड़ को हटाते वक्त एक चिड़िया के घोंसले को नीचे गिरा दिया होता है। चिड़िया रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैंने क्या किया है? इस युद्ध के लिए मेरी क्या गलती है जो मुझे भुगतान करना पड़ रहा है? आखिर मेरा कसूर क्या है जो मेरी दुनिया को, मेरे घर को उजाड़ा जा रहा है? श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो नियति है, जो भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण की आंखों में देखते हुए कहा कि हे परमपिता परमात्मा, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये बातें अर्जुन को उस समय समझ नहीं आई। चिड़िया ये सुनकर वापस चली गई। युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में जब उस युद्ध भूमि से सभी लाशों को हटाया जा रहा था, वहाँ फिर से सफाई की जा रही थी क्योंकि जान माल का बहुत नुकसान हो गया था। तो जब उस युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था तो वहाँ पर एक घंटी पड़ी हुई थी। ये वही घंटी थी जब युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगे थे। तो इस पर अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपने तो सौगंध खाई थी कि आप इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चुपचाप से मुझे अपने धनुष और बाण दे दो। अर्जुन ने फिर कोई सवाल न किया। श्री कृष्ण भगवान ने धनुष बाण उठाए और तीर चला दिया। तीर जा कर के सटीक उस हाथी के गले में लटकी घंटी को काट गया, जिस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया था। अर्जुन ने कहा हंसते हुए, हे भगवान, आप रहने ही दो, आपसे होगा नहीं। आप मुझे दो धनुष और बाण, मैं अभी 2 मिनट में इस हाथी को मार गिराता हूँ जिसने उस चिड़िया का घोंसला, उसकी दुनिया उजाड़ी है। श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए कहा था कि बस बस, मेरा काम हो गया, अब इससे ज़्यादा तुम्हें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब श्री कृष्ण ने वापस अर्जुन को वही घंटी हटाने के लिए कहा तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि हम तो राज्य जीत चुके हैं और राज्य जीतने के बाद में, युद्ध जीतने के बाद में उससे टुच्चा मुच्चा काम करना रहे श्री भगवान। फिर भी क्या करते, भगवान की बात तो माननी ही थी। जाकर उस घंटी को उठाते हैं तो उस घंटी के नीचे उस चिड़िया का घोंसला होता है, उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो फट से उड़ जाते हैं चिड़िया के साथ। और चिड़िया श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद देती है। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन नतमस्तक होकर कहते हैं कि भगवान, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप ही समझ सकते हो। मैं क्या सोच रहा था और क्या निकला। उस चिड़िया का आप पर विश्वास कितना अच्छा था, कितना अटूट था कि वो विश्वास करके चली गई कि परमात्मा पर मैं विश्वास कर रही हूँ। उनसे पूछ लिया कि मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ,
तो आपने उसके विश्वास को टूटने ना दिया, आपने उसकी दुनिया को उजड़ने से बचा लिया, उसके संसार को उजड़ने से बचा लिया, उसके बच्चों को बचा लिया। आप धन्य हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह हमें भी अपने परमात्मा से विश्वास नहीं डगमगाने देना है। वो हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो भी होगा हमारे हित में होगा। कभी परमात्मा अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं कर सकते। कभी भी जब आपको डर लगने लगे बुरी परिस्थितियाँ आने से, तो इस चिड़िया की कहानी को याद कर लेना कि किस तरह से इस युद्ध भूमि पर वो उसके बच्चे तहस नहस हो सकते थे, हाथी के पैर के नीचे कुचले जा सकते थे, कितना युद्ध हुआ था, मारे जा सकते थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद में भी वो चिड़िया के बच्चे इतने बड़े युद्ध भूमि पर भी बचे रहे, जिंदा रहे। तो ऐसे ही हम भी, चाहे कितनी लाख बुरी परिस्थितियाँ आ जाएं, हम अगर अच्छे हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, तो इसी तरह से हम भी उन बुरी परिस्थितियों में बचे रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, उस रब के करीब रहेंगे, अगर हम उस पर विश्वास करके चलेंगे। बुरी परिस्थिति हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगी, बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रब पे भरोसा रखें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।